के पश्चात में पुराण। और पुराण क्या है? तो पुराण नवम, जो पुराना है उसी को नव नवीन कर करके प्रस्तुत किया गया है। लेकिन देखिए, वेद और पुराण में एक थोड़ा सा किंचित मात्र अंतर है। क्या अंतर है? तो वेद है पिता, सबसे मूल है, जड़ है। तो वेद जब भी कुछ कहते हैं तो वे पिता की तरह आज्ञा करते हैं, अर्थात सत्यम वद, सत्यम चर, सत्य बोलो, सत्य पर चलो, सत्य का आचरण करो। या भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। मंगलमय, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, यह आज्ञा है। जैसे पिता आज्ञा करता है वैसे। और पुराण क्या करता है? पुराण मित्र की तरह समझाता है। वेद पिता की तरह आज्ञा करते हैं और पुराण मित्र की तरह समझाते हैं। पुराण आज्ञा दे नहीं देते कि ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कहते पुराण कहते हैं कि श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। इस तरीके से भगवान के तक पहुंच गए। गोपियों ने सहज भाव से भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं सामने कि ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो ये अंतर है वेद में और पुराण में। वेद आज्ञा करते हैं, पुराण उदाहरण देकर के समझाते हैं। और किसी समय काल के बाद अब वेद और पुराण के पश्चात में, जब इस कलिकाल के आपाधापी वाले जीवन में मुगलों के आक्रमण के पश्चात में, अंग्रेजी शासन के पश्चात में सनातन धर्म का और संस्कृत और संस्कृति का राज जब होने लगा, तो 1600 ईस्वी में यमन काल में ही, जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज का पावन प्रागट्य समय काल है, उसी लगभग संवत 1631 में श्री रामचरितमानस की रचना कलि पावना अवतार श्री साक्षात वाल्मीकि जी, आद्य कवि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बनकर के प्रकट हुए।